हेलो एंड वेलकम टू मैथमेटिक्स। मैं हूँ रितु गुप्ता और आज हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 11th मैथ्स का चैप्टर 1 सेट्स। तो सेट्स के बारे में हम काफ़ी कुछ पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। सेट होता क्या है? सेट होता है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या है कि हमें एग्जैक्टली पता है कि इस सेट के अंदर हम किन ऑब्जेक्ट्स को इंक्लूड करेंगे और किन को इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर सपोज हमारे पास एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2 और 3, जिसके अंदर ये 1, 2 और 3 नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है, तो हम क्या बोलेंगे? ये 1, 2, 3 क्या हैं? ये 1, 2 और 3 ये है हमारे सेट के एलिमेंट्स, या और क्या बोलते हैं इन्हें हम? ये है हमारे सेट के मेंबर्स। तो 1 इस सेट ए का मेंबर है या एलिमेंट है, 2 इसका एलिमेंट है, मेंबर है, 3 इसका एलिमेंट है या मेंबर है। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हम कहते हैं 1 belongs to A, 2 belongs to A, 3 belongs to A। अब यहाँ हमें दिखाई दे रहा है 4 इस सेट में प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? 4 does not belong to A, 5 does not belong to A। ठीक है। और हमने क्या देखा था? सेट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं रोस्टर फॉर्म से। रोस्टर फॉर्म यानी जिसमें जो भी एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट है उसे हमने एक्चुअली हर एक एलिमेंट को यहाँ पर लिस्ट किया है, लिखा है और कॉमा लगा के सेपरेट किया है। दूसरा हमने सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका पढ़ा था सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें कि हम एक्चुअल एलिमेंट्स को लिस्ट नहीं करते हैं लेकिन उस प्रॉपर्टी को लिस्ट करते हैं जिस प्रॉपर्टी की वजह से इन सारे एलिमेंट्स को हमने इस सेट के अंदर रखा है। ये सब हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में। अब हम यहाँ पढ़ेंगे आज एक नई टर्म सबसेट्स। सबसेट्स क्या होता है? तो सपोज हमारे पास एक सेट है, सेट ए, और इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, ठीक है। और एक दूसरा सेट है सेट बी, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 और 2, सिर्फ ये दो एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है कि बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी एलिमेंट्स ए के अंदर भी प्रेजेंट हैं। तो बी के अंदर 1 है तो 1 ए में भी है, बी में 2 है तो 2 ए में भी है। तो बी के सारे एलिमेंट्स ए का भी मेंबर है, ए के भी एलिमेंट्स हैं। अगर ऐसा है तो हम कहते हैं बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी ए का सबसेट है। लिखेंगे कैसे इसको? बी और ऐसा एक सिंबल बनाएंगे जिसे हम पढ़ते हैं इज अ सबसेट ऑफ, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है। तो सबसेट का मतलब क्या है? A set A is said to be a subset of set B if every element of A is also an element of B। एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट हम कब कहते हैं? जब उस सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ हमने क्या देखा? B के सारे एलिमेंट्स A में भी प्रेजेंट है, इसका मतलब B A का सबसेट है। क्या यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि A के सारे एलिमेंट्स B में प्रेजेंट है? अब ए के अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2 और 3, 1 और 2 तो बी में प्रेजेंट है लेकिन ये जो 3 है ये बी में प्रेजेंट नहीं है। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में है लेकिन 3 बी में नहीं है। तो ए के तो सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट नहीं है। कैसे लिखेंगे इसको सिंबल की फॉर्म में? तो हम क्या कहेंगे? ए सबसेट का सिंबल बनाकर उसको काट दिया, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ए का सबसेट है क्योंकि बी का हर एलिमेंट ए में प्रेजेंट है। ए बी का सबसेट नहीं है क्योंकि ए का हर एलिमेंट बी में प्रेजेंट नहीं है। और देखिए इसका कोई एग्जाम्पल। हमारे पास एक सेट है एक्स जिसके अंदर प्रेजेंट है एलिमेंट्स एक्स, वाई, जेड, और एक दूसरा सेट है वाई जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं पी, वाई, जेड। अब यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या एक्स का हर एलिमेंट वाई में प्रेजेंट है? तो ये तो प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, लेकिन x एक ऐसा एलिमेंट है जो x में तो है लेकिन y में नहीं है। इसका मतलब x इज नॉट अ सबसेट ऑफ y, x y का सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो स्मॉल x है ये बिलोंग कर रहा है कैपिटल X को, लेकिन ये स्मॉल x कैपिटल Y को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर हमें यहाँ मिल गया जो इस सेट में तो है लेकिन दूसरे सेट में नहीं है। इसका मतलब दिस सेट इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस सेट।
क्या वाई एक्स का सबसेट है? अब वाई में हमें क्या दिखाई दे रहा है, वाई में भी हमें एक एलिमेंट पी ऐसा दिखाई दे रहा है जो वाई में तो प्रेजेंट है लेकिन एक्स में प्रेजेंट नहीं है। तो इस केस में वाई भी एक्स का सबसेट नहीं है, वाई इज नॉट अ सबसेट ऑफ एक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ हमें दिख रहा है कि पी वाई में तो प्रेजेंट है लेकिन पी एक्स में प्रेजेंट नहीं है। तो सबसेट होने के लिए कंडीशन क्या चाहिए कि एक सेट का हर एलिमेंट दूसरे सेट में होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये सेट इस सेट का सबसेट है। ठीक है। और सपोज कीजिए आपके पास सेट ए होता, ये आपके पास होता एक सेट ए जिसके अंदर एलिमेंट्स होते 1 2 3 और एक सेट बी होता उसके अंदर भी एलिमेंट्स होते हैं 1 2 3। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, क्या ए बी का सबसेट है, क्या बी ए का सबसेट है? अब यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं और वो तीनों के तीनों बी में भी प्रेजेंट हैं, यानी ए इज ए सबसेट ऑफ बी। बी के अंदर भी 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और वो तीनों के तीनों ए में प्रेजेंट है, 1 भी है 2 भी है 3 भी है, यानी यहाँ पर बी भी ए का सबसेट है। ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। इन अदर वर्ड्स ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ ए बी का सबसेट कब होगा, जब whenever a belongs to a, जब भी कभी कोई एलिमेंट a सेट a को बिलोंग कर रहा है, सेट a में प्रेजेंट है, तो वो b में भी ज़रूर प्रेजेंट है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे a इज़ ए सबसेट ऑफ b। कोई एलिमेंट a है जो a को बिलोंग कर रहा है तो हम गारंटी से कह सकते हैं कि अगर ये a में है तो ये पक्के से गारंटी से b में भी होगा। अगर ऐसा है तो A इज ए सबसेट ऑफ B, क्योंकि सबसेट का मतलब ही क्या है कि इसका हर एलिमेंट इसमें होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि A इसका सबसेट है। तो अगर कोई एलिमेंट A में प्रेजेंट है, इसका मतलब वो B में भी पक्के से प्रेजेंट है, तो इसका मतलब A B का सबसेट होगा। ठीक है, तो और देखते हैं आगे, सबसेट से रिलेटेड ही और चीज़ें देखते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, A इज ए सबसेट ऑफ B एंड B इज ए सबसेट ऑफ A इफ एंड ओनली इफ। ये जो डबल एरो लगे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको क्या पढ़ते हैं हम, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, या और क्या लिख देते हैं इसको, IFF इफ एंड ओनली इफ A इज इक्वल टू B। इस इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या है कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा और अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। जो LHS में लिखा है अगर वो कंडीशन फॉलो हो रही है तो इसका मतलब जो RHS में लिखा है वो भी होगा, जो RHS में लिखा है वो फॉलो हो रहा है तो जो LHS में लिखा है वो भी पक्के से होगा। तो अगर दो सेट्स हमारे पास ऐसे हैं कि A B का सबसेट है और B A का सबसेट है, तो ज़रूर वो दोनों आपस में इक्वल होंगे, दोनों सेट्स आपस में इक्वल होंगे। और अगर कोई दो सेट्स हमें ऐसे गिवन है जो आपस में इक्वल हैं, तो ज़रूर दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे। तो दो इक्वल सेट्स हम ले लेते हैं। एक सेट A है, इसके अंदर सपोज एलिमेंट्स हैं P Q R, और एक सेट B है, इक्वल सेट्स हैं दोनों, तो इसके अंदर भी एलिमेंट्स हैं P Q और R, इक्वल सेट्स यानी सेम ही एलिमेंट्स होने चाहिए दोनों के अंदर। तो यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, A B के इक्वल है। तो क्या यहाँ पर A B का सबसेट है और B A का सबसेट है? बिल्कुल होगा, जब एलिमेंट्स ही सेम है तो A के सारे एलिमेंट्स B में प्रेजेंट हैं और B के सारे एलिमेंट्स A में प्रेजेंट है। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, A इज ए सबसेट ऑफ B एंड B इज ए सबसेट ऑफ A। ठीक है, तो अगर दो इक्वल सेट्स आपके पास हैं तो दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे, और अगर कोई दो सेट्स ऐसे आपके पास है कि ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, तो वो दोनों सेट्स पक्के से इक्वल ही होंगे। एक ऐसा केस देखते हैं जहाँ पर A इक्वल नहीं है B के, तो वहाँ पर क्या होगा। इस बार हम दो सेट्स ऐसे लेते हैं जो सेट्स आपस में इक्वल नहीं है, तो A भी नहीं बोलकर अब इस बार हमने CD बोल देते हैं। तो C सेट है हमारे पास, इसमें प्रेजेंट है PQR, और D सेट हमारे पास एक ऐसा प्रेजेंट है जिसके अंदर प्रेजेंट है सिर्फ P और Q। अब ये दोनों इक्वल सेट्स तो नहीं है। इक्वल सेट्स कौन से होते हैं, जिनके अंदर सेम ही सारे एलिमेंट सेम प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर R है, यहाँ पर R नहीं है। अब यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, C इज नॉट इक्वल टू D, C D के इक्वल नहीं है। तो C D के इक्वल नहीं होगा तो क्या ऐसा होना पॉसिबल है कि ये इसका सबसेट हो और ये भी इसका सबसेट हो? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो दोनों में से किसी एक सेट में एक तो एलिमेंट ज़रूर ऐसा होगा
जो एक सेट में है लेकिन दूसरी सेट में प्रेजेंट नहीं है। जैसे हमें यहाँ दिखाई दे रहा है आर सी में है लेकिन आर सेट डी में नहीं है। तो यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, डी तो सबसेट है सी का। क्यों? क्योंकि डी के सारे एलिमेंट्स सी में प्रेजेंट हैं, लेकिन सी डी का सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि सी में प्रेजेंट है आर जो कि डी में प्रेजेंट नहीं है। तो सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ डी। तो अगर दो सेट्स इक्वल नहीं हैं तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे। अब ऐसे केस में जहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है दो ऐसे सेट्स हमें गिवन हैं जो इक्वल नहीं है, तो एक सेट दूसरे का सबसेट है लेकिन दोनों सेट्स इक्वल नहीं है, तो ऐसे में ये जो सबसेट है इसको हम बोलते हैं, ये है प्रॉपर सबसेट। तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, D इज प्रॉपर सबसेट ऑफ C। D इज प्रॉपर सबसेट ऑफ C। और C को हम इस केस में क्या बोलेंगे, C इज सुपर सेट ऑफ D। C क्या है, D का सुपर सेट है। तो ये प्रॉपर सबसेट और सुपर सेट ये टर्म्स हम कब यूज़ करते हैं, सिर्फ तब जब दो सेट्स इक्वल नहीं हैं। दो सेट्स अगर इक्वल भी हैं तो हम इसको A और B को एक दूसरे का प्रॉपर सबसेट या सुपर सेट नहीं बोल सकते। लेकिन जब हमें दिखाई दे रहा है कि D तो C का सबसेट है लेकिन C D का सबसेट नहीं है, तो इस छोटे वाले सेट को जो सबसेट है उसे हम बोलेंगे कि ये C का प्रॉपर सबसेट है। और इस बड़े वाले सबसेट को जिसका ये D पार्ट है उसे हम बोलेंगे, ये बड़ा वाला जो है, ये जो C है, ये D का सुपर सेट है। ठीक है, तो D हो गया प्रॉपर सबसेट C का और C हो गया सुपर सेट ऑफ D। और देखते हैं आगे सबसेट से रिलेटेड क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। एवरी सेट ए इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपना खुद का सबसेट होता है। होगा ही क्यों? क्योंकि सबसेट की डेफिनेशन ही क्या है कि किसी सेट के अंदर एक ऐसा सेट जिसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो दूसरे सेट में भी प्रेजेंट होने चाहिए। तो सपोज एक सेट ए है हमारे पास, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और दूसरा सेट भी ए ही है हमारे पास, तो ए ही है तो उसके अंदर भी क्या क्या एलिमेंट्स हैं 1 2 3 ही हैं। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि इस सेट का हर एलिमेंट इस सेट में भी प्रेजेंट है। तो इसका मतलब A इज ए सबसेट ऑफ A। हर सेट अपना खुद का सबसेट होता है। ठीक है, ऐसे ही फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई यानी फाई होता है एम्प्टी सेट, इसके बारे में तो हम बात कर चुके हैं पहले पिछले वीडियोस में। और क्या बोलते हैं इसको, हम नल सेट भी बोलते हैं और इसको हम वॉइड सेट भी बोलते हैं। तो एम्प्टी सेट यानी नल सेट या फाई जो है ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो बाय कन्वेंशन हम क्या मानते हैं कि ये हर सेट का सबसेट है। तो कोई भी सेट हमारे पास A है, सपोज 1 2 3, तो हम क्या मानकर चलेंगे कि ये जो फाई है ये इसका सबसेट है। ये हम मानते हैं बाय कन्वेंशन, ऐसा हम मानकर चलते ही चलते हैं। ऐसी हमने कन्वेंशन बना रखी है कि फाई तो हर सेट का सबसेट होता है, क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो ये ए का हर एलिमेंट हर सेट का ही ये सबसेट है। तो जब हमें इतनी बातें पता चल गई तो कुछ सेट्स के सबसेट्स अब हम यहाँ लिखने की कोशिश करते हैं। सपोज आपके पास एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है, सिर्फ एक एलिमेंट है 1। इसके सबसेट्स आपको लिखने हैं, तो क्या क्या सबसेट्स होंगे इसके, अब हमें जो जो चीज़ें अभी हमने पढ़ी हैं उसे हम यूज़ करेंगे। तो सबसेट्स क्या होंगे, एक तो ये खुद होगा अपना सबसेट, और एक फाई तो हर किसी का सबसेट होता ही होता है, तो उन दोनों को तो लिख ही लेते हैं। फाई यानी नल सेट इसका सबसेट होगा और ये सेट खुद अपना सबसेट होगा। क्या और कोई सेट ऐसा बन सकता है जिसके सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हो? और कोई सेट ऐसा नहीं हो सकता, तो सिर्फ ये दो इसके सबसेट्स हमें बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक सेट ले लेते हैं बी, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, मान लेते हैं ए बी सी, ये इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। इसके सबसेट्स अब क्या क्या हो सकते हैं, सबसेट्स बनाते हैं इसके। तो हमें पता है फाई तो हर किसी का सबसेट होता ही होता है और हर सेट खुद अपना सबसेट होता ही होता है, तो इन दोनों को तो हम यहाँ पर फटाफट से लिख ही देंगे। और कोई ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट्स इस सेट में प्रेजेंट हो, तो अगर हम एक यहाँ सिंगलटन सेट ले लें, सिंगलटन सेट यानी जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है ए, तो हमें दिखाई दे रहा है इस सेट के सारे एलिमेंट्स इस सेट में प्रेजेंट है। एक ही एलिमेंट है इसमें ए और वो इसमें भी प्रेजेंट है। ऐसे ही एक और सेट अगर हम ले लें जिसमें हो बी, तो इसके भी सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं। एक सेट ले लें सी, इसके भी सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है। और क्या बन सकता है, एक ऐसा सेट जिसमें ये दोनों प्रेजेंट है, तो एक ऐसा सेट जिसमें ए है और बी है,
हमें दिख रहा है इसके भी दोनों एलिमेंट्स इस सेट में प्रेजेंट है। एक ऐसा सेट जिसमें बी है और सी है तो इसके भी सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है, और एक ऐसा सेट जिसमें ए है और सी है इसके भी सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऐसा कोई सेट बन नहीं सकता जिसके सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होंगे। तो कितने सबसेट बन गए इसके? 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट्स इसके बन गए। तो इस तरीके से हम गिवन सेट के सबसेट फॉर्म कर सकते हैं। और आगे देखते हैं अब ये क्या बता रहे हैं। इफ कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट इज एन, कार्डिनल नंबर यानी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, उसे हम बोलते हैं हमारे सेट का कार्डिनल नंबर। अगर किसी सेट का कार्डिनल नंबर n है तो उसके टोटल कितने सबसेट्स आप बना सकते हैं? आप उसके 2 टू द पावर n इतने सबसेट्स बना सकते हैं। कैसे देखते हैं इसको। तो पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास सबसेट है, एक सेट है हमारे पास 5 यानी एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट यानी इसके अंदर तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा? कार्डिनल नंबर इसका होगा 0। क्यों कार्डिनल नंबर होता है? इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? एक भी एलिमेंट नहीं है तो कार्डिनल नंबर इसका 0 है। सबसेट्स लिखे अगर हम इसके, सबसेट क्या क्या बनेंगे? अब सबसेट एक तो खुद होता है और एक 5 होता है, तो ये तो 5 तो ये खुद ही है, तो ये हो गया। और कोई सेट तो ऐसा हो ही नहीं सकता जिसके सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हो, तो इसका सिर्फ एक ही सबसेट बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, कितने सबसेट्स बने इसके, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो गए? वो हो गए 1। और 1 को हम और क्या लिख सकते हैं? 1 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 0। किसी भी नंबर की पावर हम 0 कर देते हैं तो इस पूरे की वैल्यू कितनी निकल कर आती है? 1। सेकेंड केस देखते हैं। अभी कोई ऐसा सेट लेते हैं हम जिसमें एक एलिमेंट प्रेजेंट है, तो सेट ए है हमारे पास जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है, सिंगलटन सेट है। कार्डिनल नंबर ए का कितना दिखाई दे रहा है हमें? जितने इसमें एलिमेंट्स हैं तो एक ही एलिमेंट है तो इसका कार्डिनल नंबर है 1। सबसेट्स बनाते हैं इसके, तो सबसेट्स क्या क्या होंगे? 5 तो हर किसी का होता ही है और हर सेट अपना खुद का सबसेट होता है, और कोई यहाँ पर हमें बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ आपको कितने सबसेट्स बनते हुए दिखाई दिए? नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो गए? ये हो गए 1 2 2 यानी क्या लिख सकते हैं और हम इसे 2 टू द पावर 1। एक और सेट लेते हैं, सेट बी है हमारे पास जिसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं 1 और 2। तो कार्डिनल नंबर हमें इसका कितना दिखाई दे रहा है? 2 दिखाई दे रहा है, दो एलिमेंट्स हैं। इसके अगर आप सबसेट्स बनाएंगे तो क्या क्या बनेंगे? 5 तो होगा ही होगा, ये खुद अपना सबसेट तो होगा ही होगा, साथ में एक सेट जिसके अंदर 1 एलिमेंट है, ये 1 लिखा है, वो इसका सबसेट होगा क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं। और एक सेट जिसमें सिर्फ 2 लिखा है वो भी इसका सबसेट होगा। कितने सबसेट्स बनते हुए दिखाई दिए? नंबर ऑफ सबसेट्स हमारे पास हो गए 4, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 2। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एक सेट है सी जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो कार्डिनल नंबर ऑफ सी हमें दिखाई दे रहा है 3। सबसेट्स बनाते हैं इसके, ऐसे सबसेट तो हमने पीछे भी बनाए थे। 5 होगा और ये खुद तो होगा ही, साथ में ये जो सिंगलटन सेट्स हैं 1 2 और 3, ये भी इसके सबसेट्स होंगे। उसके अलावा एक सेट जिसमें 1 2 आ रहा है, एक सेट जिसमें 2 3 आ रहा है, और एक सेट जिसमें 1 3 आ रहा है, ये भी इसके सबसेट्स होंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट्स यहाँ हमें कितने दिखाई दे रहे हैं? गिनते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिखाई दे रहे हैं, और 8 को हम और क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 3। तो क्या आपको यहाँ पर एक पैटर्न निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? पैटर्न क्या है? अगर सेट का कार्डिनल नंबर 0 था तो उसके सबसेट्स थे 2 टू द पावर 0। कार्डिनल नंबर जब 1 था तो उसके सबसेट्स थे 2 टू द पावर 1। कार्डिनल नंबर जब 2 है तो उसके कितने सबसेट्स बने? 2 टू द पावर 2। कार्डिनल नंबर जब 3 था तो कितने सबसेट्स बने? 2 टू द पावर 3। तो जनरल में हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा सेट है जिसका कार्डिनल नंबर n है, n कोई भी यहाँ पर 0 1 2 3 4 कुछ नंबर है, तो पक्के से इसके कितने सबसेट्स होंगे? इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? इसके नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे 2 टू द पावर n। यानी सपोज आपको कोई सेट दिया है, कोई सेट y है और उसका कार्डिनल नंबर आपको दे रखा है 10, और आपसे पूछ रहे हैं बताइए इसके कितने सबसेट्स बनेंगे, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स
आप तुरंत क्या बता सकते हैं, कितने बनेंगे, 2 टू द पावर n यानी 2 टू द पावर 10, इतने इसके सबसेट्स बनेंगे। किसी सेट में अगर 10 एलिमेंट्स हैं तो उसके 2 टू द पावर 10 इतने सारे उसके सबसेट्स फॉर्म होंगे। ठीक है, सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स। अब हमारे पास जितनी भी मैथ्स में प्रॉब्लम्स आती हैं, जनरली हम उन प्रॉब्लम्स में किसकी बात कर रहे हैं, रियल नंबर्स की बात कर रहे होते हैं या रियल नंबर के ही सबसेट्स की बात कर रहे होते हैं। तो रियल नंबर्स में तो क्या आता है, हमें पता है सारे रैशनल नंबर्स और सारे इरेशनल नंबर्स सब मिलाकर रियल नंबर्स बनाते हैं। तो कौन कौन से ऐसे सेट्स हैं जो रियल नंबर्स का सबसेट है। अगर हम लिखें सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्या होता है ये, 1 2 3, इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्योंकि हर नेचुरल नंबर एक रियल नंबर भी है, इसलिए ये रियल नंबर के सेट का सबसेट है। रियल नंबर के सेट को हम R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। होल नंबर्स की अगर हम बात करें, होल नंबर्स यानी 0 1 2 3 ये वाला सेट, तो हर होल नंबर भी रियल नंबर है, तो होल नंबर का सेट भी रियल नंबर के सेट का सबसेट है, क्योंकि इसका हर एलिमेंट रियल नंबर के सेट में प्रेजेंट है। इंटीजर्स की अगर हम बात करें, उसे हम कैसे लिख सकते हैं, डॉट 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 -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, लिखना सीखा था हमने पिछले वीडियोस में। तो क्योंकि हर इंटीजर भी एक रियल नंबर है, तो इंटीजर का सेट भी रियल नंबर के सेट का सबसेट है। रैशनल नंबर्स की अगर हम बात करें, तो हर रैशनल नंबर भी रियल नंबर होता है, तो रैशनल नंबर का सेट भी रियल नंबर का सबसेट है। क्यू से हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रैशनल नंबर का सेट। और ऐसे ही अगर इरेशनल नंबर के सेट को हम टी से रिप्रेजेंट करें, तो हमें पता है हर इरेशनल नंबर भी रियल नंबर होता है, तो ये सेट भी रियल नंबर के सेट का सबसेट होगा। ठीक है, और क्या क्या रिलेशन हमें दिखाई दे रहे हैं, ये नेचुरल नंबर का सेट होल नंबर के सेट का भी सबसेट होगा, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स जो नेचुरल नंबर्स में के सेट में प्रेजेंट है, सब होल नंबर के सेट में भी प्रेजेंट है। ये नेचुरल नंबर का सेट इंटीजर्स के सेट का भी सबसेट होगा। ये नेचुरल नंबर्स का सेट रैशनल नंबर के सेट का भी सबसेट होगा, क्योंकि हर नेचुरल नंबर को भी हम p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, 3/1 4/1 5/1। ठीक है, लेकिन ये नेचुरल नंबर्स का सेट क्या इरेशनल नंबर्स के सेट का सबसेट होगा, नहीं। हमें पता है कि ये जो नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 ये इरेशनल नंबर्स नहीं है, तो n इज नॉट अ सबसेट ऑफ t। नेचुरल नंबर्स का सेट इरेशनल नंबर के सेट का सबसेट नहीं है। ठीक है, और हमें यहाँ पर क्या रिलेशन दिखाई दे रहा है, नेचुरल अगर हम रैशनल नंबर्स की बात करें, तो रैशनल नंबर का सेट रियल नंबर के सेट का तो सबसेट है, लेकिन क्या रैशनल नंबर्स का सेट इरेशनल नंबर्स के सेट का सबसेट है, नहीं। हमें पता है रैशनल नंबर अलग चीज़ है और इरेशनल नंबर अलग अलग चीज़ है। रैशनल नंबर्स इरेशनल नंबर्स नहीं होते, तो ये जो Q है दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ R। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे रिलेशंस हमें यहाँ पे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जनरल में हम इसे लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर्स का सेट सबसेट है किसका, होल नंबर के सेट का, जो कि सबसेट है इंटीजर्स का, जो कि सबसेट है रैशनल नंबर के सेट का। लेकिन और ये रैशनल नंबर का सेट सबसेट है किसका, रियल नंबर्स के सेट का। ऐसे ही रैशनल नंबर्स की अगर हम बात करें, तो वो सबसेट है रियल नंबर्स के सेट का। ठीक है, लेकिन ये जो सारे हैं, ये इनमें से कोई भी, यहाँ से यहाँ तक इनमें से कोई भी इरेशनल नंबर के सेट का सबसेट नहीं है। Q is not a subset of T, Z is not a subset of T, W is not a subset of T, N is not a subset of T। तो ये हमने बात की रियल नंबर्स के सबसेट्स के बारे में। जितने भी प्रॉब्लम्स हम आगे के चैप्टर्स में भी पढ़ने वाले हैं, सब में हम किसकी बात करें, एक दो चैप्टर्स को छोड़कर जहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे, नहीं तो सब में हम किससे डील करेंगे, हम रियल नंबर्स और उनके सबसेट्स से, N W Z Q T, इनसे ही हम यहाँ पर आगे डील करने वाले हैं। अब रियल नंबर्स के साथ में एक प्रॉब्लम और है, क्या, अब नेचुरल नंबर्स का सेट था हमारे पास, हम उसे रोस्टर फॉर्म में बड़े आराम से लिख सकते हैं। 1 2 3 जैसे ही हमने लिखा, हमें एक पैटर्न मिल गया, और इस पैटर्न को देखते ही हमें समझ में आ गया हम किसकी बात कर रहे हैं, हम सारे नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं। इंटीजर्स को हम लिखें अगर रोस्टर फॉर्म में बड़े आराम से लिख सकते हैं। जैसे ही हमने डॉट 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 लगाकर -2 -1 0 1 2 लिखा, हमें पैटर्न समझ में आ गया, हमें समझ में आ गया हम किसकी बात कर रहे हैं,
हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको बोल रहे हैं रियल नंबर्स के सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखिए, तो आप क्या लिखोगे? रियल नंबर्स में तो क्या आता है, सारे रैशनल नंबर्स आते हैं, सारे इरेशनल नंबर्स भी आते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं 1 2 3 लिख दूँ तो इसके बीच में तो बहुत सारे नंबर्स छूट गए। 1.1 भी इसमें आएगा, 1.01 भी इसमें आएगा, है ना, और क्या क्या आएगा, √2 भी इसमें आएगा, बहुत सारे नंबर्स इसमें आएंगे। उनको हम कैसे लिखें? इनफाइनाइट नंबर्स है, 1 और 2 के बीच में भी इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, तो उनको सबको हम लिख नहीं सकते। हमें कोई पैटर्न यहाँ पर ऐसा नहीं मिलता जिससे हम एक रियल नंबर को के सेट को रोस्टर फॉर्म में लिख सकें, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है, ज़्यादातर जो हमें क्वेश्चंस मिलते हैं, तो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स मैथ्स में हमारे सामने आती हैं, सब में हम किससे कंसर्न्ड हैं? हम रियल नंबर्स के सबसेट से ही कंसर्न्ड हैं। सपोज कोई प्रॉब्लम हमारे पास है जिसमें हमें क्या चाहिए, नंबर लाइन का पार्ट चाहिए हमें 2 से लेकर, और सपोज कीजिए यहाँ पर 3 4 5 6 7 तक। हम कह रहे हैं कि हमें ऐसे सारे x की वैल्यू चाहिए जो 2 से लेकर 7, ऐसे सारे रियल नंबर्स की हम बात कर रहे हैं जो 2 से 7 के बीच में प्रेजेंट है। तो 2 से 7 तक के रियल नंबर्स को हम कैसे लिखेंगे? 2 3 4 5 लिखेंगे तो नेचुरल नंबर हो जाएंगे। 2 2.2 2.22 क्या लिखें? ऐसे सारे नंबर्स तो हम लिस्ट नहीं कर सकते। तो इसी रियल नंबर्स के सबसेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या बनाया है, एक नया तरीका बनाया है जिसे हम कहते हैं इंटरवल्स। इंटरवल्स की फॉर्म में हम इन्हें शॉर्ट में लिख सकते हैं। कैसे? सपोज कीजिए आपको चाहिए, आपको इस तरह का एक सेट चाहिए जिसमें ऐसे सारे x होने चाहिए कि वो x क्या हो, वो x रियल नंबर्स हो, और x की वैल्यू लाई कर रही है किस किस के बीच में, 2 से लेकर 8 के बीच में लाई कर रही है, जिसमें 2 और 8 इंक्लूडेड है। इंक्लूडेड कैसे हमने पता चला? ये जो इक्वल टू हमने लगा दिया, इसका मतलब क्या है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। x 2 है या 2 से बड़ा है, x इज लेस देन और इक्वल टू 8, x 8 है या 8 से छोटा है। तो 2 से 8 तक के सारे नंबर्स हमें चाहिए। इस सेट को हमें कह रहे हैं, इस इंटरवल, इस सेट को हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। तो सारे एलिमेंट्स को हम यहाँ पर लिस्ट नहीं कर सकते क्योंकि रियल नंबर्स को हम सारे लिस्ट नहीं कर सकते। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं इंटरवल की फॉर्म में। इंटरवल की फॉर्म में जो ये दो नंबर्स हैं जिनके बीच में x लाई कर रहा है, वो दोनों नंबर्स लिख लिए और कॉमा से हमने सेपरेट कर दिए। अब हमने क्या देखा कि ये जो 2 है ये भी हमें चाहिए, तो वो दिखाने के लिए हमने यहाँ लगाया एक स्क्वायर ब्रैकेट। ये जो 8 है ये भी हमें चाहिए, तो यहाँ पर भी हमने लगा दिया स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट लगाने का मतलब क्या है कि जो वैल्यूज़ यहाँ लिखी हैं और जो वैल्यू ये यहाँ लिखी है, ये दोनों वैल्यू भी हम इंक्लूड कर रहे हैं, ये भी हमें चाहिए। तो अगर हमने इस तरह से इंटरवल लिख दिया है 2, 8 और दोनों को बंद कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट से, तो इसका मतलब क्या है कि नंबर लाइन पर अगर हम देखें, हम कौन कौन से रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं। नंबर लाइन पर सपोज यहाँ 0 है, यहाँ कहीं पर 2 है और यहाँ कहीं पर 8 है। हम बात कर रहे हैं ये सारे रियल नंबर्स जो 2 से 8 के बीच में लाई कर रहे हैं, जिसमें 2 इंक्लूडेड है। 2 इंक्लूडेड है तो उसको हम कैसे बनाते हैं, यहाँ पर हमने एक फील्ड सर्कल बना दिया, एक सर्कल बनाया और उसको हमने भर दिया, और ये जो सारा पार्ट है इसको हमने कर दिया डार्क। तो ये जो नंबर लाइन पर पार्ट मैंने बनाया है, ये पार्ट रियल नंबर्स के इस सबसेट को हमने इस इंटरवल से रिप्रेजेंट किया है। इस इंटरवल में क्योंकि 2 भी इंक्लूडेड है और 8 भी इंक्लूडेड है, जो एंड पॉइंट्स हैं वो इंक्लूडेड हैं, तो इस इंटरवल को हम बोलते हैं ये है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल यानी जिसमें ये जो एंड पॉइंट्स हैं इंटरवल के वो इंक्लूडेड हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर इंटरवल क्लोज इंटरवल ही हो। आगे हम बनाते हैं ओपन इंटरवल। हमें चाहिए ओपन इंटरवल। किस तरह से हमें बनाना है, हमें इस बार ऐसे सारे x चाहिए जो x रियल नंबर्स तो होने ही चाहिए, और साथ में x इज़ ग्रेटर देन 2 एंड x इज़ लेस देन 8। x 2 से बड़ा चाहिए लेकिन 8 से छोटा चाहिए। यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, तो ये 2 हमें x हमारा 2 नहीं हो सकता और x हमारा 8 भी नहीं हो सकता। 2 से बड़े सारे रियल नंबर और 8 से छोटे सारे रियल नंबर हमें चाहिए। इस बार आपको इंटरवल की फॉर्म में शॉर्ट में कैसे लिखोगे तो ये 2, 8, लेकिन क्योंकि 2 इंक्लूडेड नहीं है तो इस बार हम यहाँ लगाएंगे सिंपल ब्रैकेट।
8 भी इंक्लूडेड नहीं है तो यहाँ हम लगाएंगे सिंपल ब्रैकेट। ऐसा इंटरवल जिसमें ये एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है, इस इंटरवल को हम बोलेंगे ओपन इंटरवल। एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड थे तो क्लोज्ड इंटरवल, एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है तो ओपन इंटरवल। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये सपोज नंबर लाइन पर 2 है और ये सपोज नंबर लाइन पर 8 है। इस बार हमें पता है 2 और 8 को हमें इंक्लूड नहीं करना है, x हमारा 2 भी नहीं है और 8 भी नहीं है, तो हम यहाँ बनाएंगे एक ओपन सर्कल, खाली सर्कल बनाएंगे। खाली सर्कल का मतलब ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है। फील्ड सर्कल भर दिया हमने, सर्कल को शेड कर दिया है, तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट इसमें इंक्लूडेड है। तो खाली सर्कल बना दिया 2 पर और 8 पर, और बाकी इसके बीच के पार्ट को हमने कर दिया डार्क। तो ये हमें मिल गया ओपन इंटरवल 2 to 8। अब ज़रूरी नहीं है इंटरवल क्लोज्ड ही और ओपन भी हो, ऐसे इंटरवल भी हो सकते हैं जो कैसे हैं, क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन एट वन एंड। कैसे, सपोज आपको बोल रहे हैं हमें तो ऐसे सारे x चाहिए कि x रियल नंबर होना चाहिए, x 2 या 2 के इक्वल हो सकता है लेकिन 8 से हमेशा छोटा ही होगा। तो अब जो इंटरवल बनेगा इसको आप इंटरवल की फॉर्म में लिखोगे तो 2,8 तो आएगा ही आएगा। 2 क्योंकि चाहिए, x 2 के इक्वल हो सकता है तो इधर की तरफ हम लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है, दिस इज इंक्लूडेड। और 8 हमें नहीं चाहिए तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, सिंपल ब्रैकेट। तो ये इंटरवल हमें क्या बता रहा है कि 2 से लेकर 8 तक के सारे नंबर्स जिसमें 2 इंक्लूडेड है लेकिन 8 इंक्लूडेड नहीं है, वो सारे रियल नंबर्स को हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो इंटरवल बना है इसको हम क्या बोलेंगे, ये कैसा इंटरवल है, ओपन एट वन एंड एंड क्लोज्ड एट वन एंड। एक एंड पर ओपन है और एक एंड पर क्लोज्ड एट अदर एंड। एक एंड पर ये ओपन है और एक एंड पर क्लोज्ड है, यानी एक वाला एंड पॉइंट तो इंक्लूडेड है इसमें, दूसरा एंड पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। इसी तरह से इसको अगर नंबर लाइन पर आप दिखाना चाहते हैं तो आप कैसे दिखा सकते थे, ये सपोज हमारा 2 है यहाँ पर और यहाँ पर है 8, तो 2 तो इंक्लूडेड है तो 2 पर हमने बना दिया फील्ड सर्कल, 8 इंक्लूडेड नहीं है तो 8 पर हमने बना दिया ओपन सर्कल, और बीच के पार्ट को इसके हमने डार्क कर दिया। और क्या हो सकता है, सपोज आपको ऐसा इंटरवल चाहिए कि x सारे रियल नंबर्स होने चाहिए, x हमारा 2 से बड़ा है, 2 इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन 8 या 8 से छोटा है। अब ये भी कैसा इंटरवल बनेगा, ओपन एट वन एंड एंड क्लोज्ड एट वन एंड। इस बार ये 8 वाले एंड पर क्लोज्ड है, 2 वाले एंड पर ओपन है, तो 2,8 हमने लिखा, और क्योंकि 2 इंक्लूडेड नहीं है तो यहाँ लगाया सिंपल ब्रैकेट, 8 इंक्लूडेड है तो यहाँ लगाया हमने स्क्वायर ब्रैकेट। नंबर लाइन पर जब आप इसे बनाओगे तो ध्यान क्या रखना है, कहाँ फील्ड सर्कल बनाना है और कहाँ पर ओपन सर्कल बनाना है। फील्ड सर्कल वहाँ बनाएंगे जो चीज़ इंक्लूडेड है, 8 इंक्लूडेड है तो यहाँ फील्ड सर्कल, 2 इंक्लूडेड नहीं है तो यहाँ ओपन सर्कल, और इसके बीच के पार्ट को हम कर देंगे डार्क। तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया 2 से 8 तक के सारे रियल नंबर्स का सेट जिसमें 2 इंक्लूडेड नहीं है लेकिन 8 इंक्लूडेड है। तो इंटरवल की फॉर्म में हम रियल नंबर्स के सबसेट को इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है ये किस फॉर्म में हमने एक्सप्रेस किया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में, और ये जो यहाँ लिखा है ये किस फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है, ये एक्सप्रेस किया हुआ है इंटरवल की फॉर्म में। किसको एक्सप्रेस किया हुआ है, रियल नंबर्स के सबसेट्स को यहाँ पर इंटरवल की फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है। अब यहाँ एक छोटी सी टर्म और आती है, लेंथ ऑफ इंटरवल। इंटरवल की लेंथ कितनी है, तो सपोज हमारे पास एक इंटरवल है a, b, चाहे इसमें a और b इंक्लूडेड है, चाहे इसमें a और b इंक्लूडेड नहीं है यानी क्लोज्ड है, चाहे ओपन है, चाहे ओपन एट वन एंड एंड क्लोज्ड एट अदर एंड है, कैसा भी हो, लेकिन इसकी लेंथ का मतलब होता है, इसकी लेंथ किसके इक्वल होगी, b माइनस a के इक्वल हमेशा होगी। जैसे अगर हम अपने इस इंटरवल की बात करें 2,8 की, तो इसकी अगर हमें कहें लेंथ निकालिए इस इंटरवल की, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, 8 माइनस 2, तो इसकी लेंथ हमारे पास आ जाएगी 6 यूनिट्स। इसकी लेंथ है 6 यूनिट, ठीक है, 6 है इसकी लेंथ, ठीक है। तो ये जो सारी अभी हमने थ्योरी पढ़ी है, अभी एक दो चीज़ें और पढ़ लेते हैं उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तो एक और नई टर्म हमारे पास यहाँ पर आई है, पावर सेट। पावर सेट का मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए। एक हमारे पास सेट ए है, सेट ए है सपोज 1, 2, तो इसके जितने भी सबसेट्स बनेंगे उन सब
सबको अगर हम एक सेट में रख दें तो उस बड़े वाले सेट को हम क्या बोलेंगे, पावर सेट ऑफ सेट ए। पावर सेट ऑफ सेट ए ये किसके इक्वल होगा, ए के जितने भी सबसेट्स हैं उनका सेट। तो एक हमने एक ऐसा सेट बनाया जिसके अंदर हम इस ए के सारे सबसेट्स लिख रहे हैं। तो क्या क्या सबसेट्स होंगे, 5 इसका सबसेट होगा, ये खुद अपना सबसेट होगा, ये सेट इसका सबसेट होगा और ये सेट इसका सबसेट होगा। 2 है इसका कार्डिनल नंबर तो 4 इसके सबसेट्स बनेंगे। तो ये जो बड़ा वाला सेट बन गया जिसके अंदर क्या इंक्लूडेड है, इसके सारे सबसेट्स इंक्लूडेड हैं, उस सेट को हम बोलेंगे पावर सेट ऑफ सेट ए। ये है पावर सेट ऑफ सेट ए। ठीक है, तो पावर सेट के अंदर स्पेशल बात क्या है कि इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब सेट ही होते हैं। ऑल एलिमेंट्स आर सेट, ऑल एलिमेंट्स आर सेट, सेट्स ही हैं हर एलिमेंट। अगर हम ऐसे लिखें पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पावर सेट के अंदर क्या होता है, सारे एलिमेंट्स हमेशा सेट ही होते हैं, क्योंकि वो सारे एलिमेंट्स क्या हैं, गिवन सेट के सबसेट ही हैं। और सबसेट भी क्या है, सबसेट भी एक सेट ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेशल बातें आपको क्या दिखाई दे रही हैं, कोई हमारे पास सेट है जिसका कार्डिनल नंबर है n, तो उसके हमें पता है कि टोटल कितने सबसेट्स बन सकते हैं, 2 टू द पावर n सबसेट्स बन सकते हैं, अभी हमने पीछे बात की। तो अगर a का कार्डिनल नंबर n है, या कार्डिनल नंबर को हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम इसे m कह देते हैं, m कोई नंबर है, a के अंदर m एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो इसके पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, 2 टू द पावर m, यानी इसके पावर सेट का कार्डिनल नंबर होगा 2 टू द पावर m। इतने एलिमेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो पावर सेट का मतलब क्या हुआ, किसी भी सेट के सारे सबसेट्स का सेट। और किसी सेट में किसी सेट के कितने सबसेट्स बनते हैं, 2 टू द पावर n सबसेट्स बनते हैं, जहाँ पर n है उस सेट का कार्डिनल नंबर। और किसी सेट के पावर सेट में क्या प्रेजेंट है, उसी के सारे सबसेट्स, तो 2 टू द पावर n एलिमेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ हमें दिखाई दे रहा है सेट ए है 1, 2, तो इसका कार्डिनल नंबर हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, 2। तो पी पावर सेट ऑफ ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, हमें दिखाई दे रहे हैं पावर सेट ऑफ ए का कार्डिनल नंबर कितना है, 1 2 3 4 4, यानी 2 टू द पावर 2 इसका कार्डिनल नंबर होगा। नेक्स्ट जो टर्म है जो हमें जानने की जरूरत है वो है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन। जिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम स्टडी कर रहे हैं उस प्रॉब्लम में जितने भी सेट्स इंक्लूडेड हैं वो जिस एक बड़े सेट के सबसेट हैं उस बड़े वाले सेट को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। जैसे सपोज हम स्टडी कर रहे हैं किसी स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिफरेंट क्लासेस में, तो हमने क्या कहा कि सेट ए जो है वो क्या है, वो इक्वल है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 10। सेट बी जो हमने लिया है वो किसके इक्वल है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 11। और सेट सी जो हमने लिया है वो इक्वल है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन, उसके अंदर प्रेजेंट है स्टूडेंट्स कौन कौन से, क्लास 12 के। तो ए सेट क्या है, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 है, बी सेट क्या है, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, और सी सेट क्या है, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो यहाँ पर क्या हम एक ऐसा बड़ा सा सेट डिफाइन कर सकते हैं जिसका ए बी और सी तीनों जिसका सबसेट हो। ए क्या है, क्लास 10 में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका सेट, बी क्या है, क्लास 11 में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका सेट, सी क्या है, क्लास 12 में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका सेट। तो अगर एक बड़ा सा सेट हम ले लें, सेट यू, वो किसका सेट है, उसके अंदर प्रेजेंट है ऑल स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल, इस पर्टिकुलर स्कूल के सारे स्टूडेंट्स का सेट है ये। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये जो सेट ए है स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 इसके सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं, क्योंकि क्लास 10 में पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट्स ऑब्वियसली स्कूल में भी पढ़ते हैं। ऐसे ही क्लास 11 में पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट्स ऑब्वियसली स्कूल में भी पढ़ते हैं, क्लास 12 में पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट्स ऑब्वियसली इस स्कूल में भी पढ़ते हैं। तो ये जो सेट बन गया इसको हम क्या बोलेंगे, इसे हम इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में, इस पर्टिकुलर केस में हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट हमारा एक केस टू केस, प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी होता रहता है। कैसे,
अगर इसकी जगह हम एक ऐसा सेट ले रहे होते, हम स्टडी कर रहे होते पॉपुलेशंस डिफरेंट एरिया की, तो हम कह रहे होते एक्स सेट है किसका, जितने भी पीपल प्रेजेंट हैं इन इंडिया, इंडिया में जितने पीपल प्रेजेंट हैं। वाई एक ऐसा सेट है कि जितने भी पीपल प्रेजेंट हैं नेपाल में। जेड एक ऐसा सेट है जितने भी पीपल प्रेजेंट हैं यूएसए में। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं, क्या एक बड़ा सा सेट हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये तीनों सेट्स उसके सबसेट हों। तो यूनिवर्सल सेट हम इस केस में क्या सोच सकते हैं, सेट ऑफ ऑल पीपल इन द वर्ल्ड, जितने भी इस वर्ल्ड में पीपल प्रेजेंट हैं, अगर हम उसका एक सेट बना लें तो हमें पता है ये भी और ये भी, ये सब इसी सेट का पार्ट हैं, इसी सेट का ही सबसेट है। तो इस कंटेक्स्ट में जब हम इस प्रॉब्लम को स्टडी कर रहे थे तो हमारा यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, जितने भी वर्ल्ड में पीपल हैं उसका सेट अगर हम बनाएंगे वो यूनिवर्सल सेट हो गया। जब हम यहाँ पे ये वाली प्रॉब्लम स्टडी कर रहे थे कि 10th में कितने स्टूडेंट्स, 11th के स्टूडेंट्स का सेट, 12th के स्टूडेंट्स का सेट, तो हमारा यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, उस स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका सेट। सपोज हमारे पास एक सेट है P जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3, एक सेट है Q जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2 3 5, और एक सेट है R जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 9 10। क्या हम कोई ऐसा एक बड़ा सा सेट सोच सकते हैं कि ये सारे ही उसके सबसेट हों? बिल्कुल सोच सकते हैं। अगर हम यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये पूरा सेट ले लेते हैं तो हमें दिखाई दे रहा है 1 2 3, ये P जो है ये भी इसका सबसेट है, Q 2 3 5 इसके अंदर प्रेजेंट है, Q भी इसका सबसेट है, R में क्या क्या है 9 और 10 इसमें भी प्रेजेंट है, तो R भी इसका सबसेट है। तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या निकल कर आया, ये वाला सेट हमारे पास यूनिवर्सल सेट निकल कर आया। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट क्या है, एक बड़ा सा सेट है, एक ऐसा सेट, एक ऐसा बड़ा सेट, बाकी सारे सेट्स जिनको हम स्टडी कर रहे हैं गिवन प्रॉब्लम में, वो बाकी सारे सेट उस बड़े सेट के सबसेट होने चाहिए, तो उस बड़े वाले सेट को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो ये जो चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी हैं इन्हीं को यूज़ करके अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स, इज अ सबसेट ऑफ, इज नॉट अ सबसेट ऑफ, इन द ब्लैंक स्पेसेस। सबसेट है तो ये भरना है, सबसेट नहीं है तो ये भरना है। क्या ये सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2 3 और 4 इस सेट का सबसेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, तो हमें क्या दिख रहा है, 2 इसमें है इसमें भी है, 3 इसमें है इसमें भी है, 4 इसमें है इसमें भी है, यानी इसके सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं, यानी यस दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस। ABCBCD, क्या ABCBCD का सबसेट है, हमें क्या दिखाई दे रहा है, A एक ऐसा एलिमेंट है जो पहले सेट में तो है लेकिन इस सेट में नहीं है। सबसेट होने के लिए क्या चाहिए था कि इसका हर एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होना चाहिए था, यहाँ पर A इसमें प्रेजेंट है, A इसमें प्रेजेंट नहीं है, यानी दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस सेट। एक सेट है हमारे पास किसका, X इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, क्लास 11th का आपके स्टूडेंट्स का सेट हमने बना रखा है, और यहाँ पर एक सेट है स्टूडेंट, X इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, अपने आपके स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका सेट। तो हमें पता है कि क्लास 11 का अगर वो स्टूडेंट है तो वो इस सेट में भी ज़रूर प्रेजेंट होगा क्योंकि वो स्कूल का भी एक स्टूडेंट है। तो यहाँ पर क्या सिंबल आएगा, इज अ सबसेट ऑफ, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें भी प्रेजेंट हैं। X इज अ सर्कल इन ए प्लेन, एक प्लेन है हमारे पास और X उसी में एक सर्कल है, ठीक है, छोटे बड़े हर तरह के सर्कल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, और ये कह रहे हैं सेम प्लेन में ही X एक सर्कल है, लेकिन ऐसा सर्कल है, सिर्फ वो ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस 1 यूनिट है, सिर्फ वो सर्कल्स यहाँ पर प्रेजेंट है। तो क्या इस सेट का हर एलिमेंट इसका भी एलिमेंट है, नहीं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर से 1 यूनिट से बड़े रेडियस वाले सर्कल इसमें तो प्रेजेंट हैं लेकिन इसमें प्रेजेंट नहीं है, या छोटे रेडियस वाले सर्कल इसमें प्रेजेंट हैं इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस। एक्चुअल में इसमें उल्टा होगा, उल्टा होना चाहिए, मतलब ये वाला जो सेट है, ऐसे सारे सर्कल्स का सेट जिनका रेडियस 1 यूनिट है वो सबसेट होगा ऐसे सारे सर्कल्स का सेट जिनका रेडियस कुछ भी है, सारे सर्कल्स के सेट का सबसेट होगा। तो ये पहला वाला इज नॉट अ सबसेट ऑफ दूसरा वाला। X इज अ ट्रायंगल इन ए प्लेन, छोटा बड़ा किसी भी तरह का ट्रायंगल है प्लेन में,
और ये यहाँ पर किसका सेट है, एक्स रेक्टेंगल है, छोटे बड़े बहुत सारे रेक्टेंगल्स। तो क्या ये एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है? बिल्कुल भी नहीं है, ये ट्रायंगल्स का सेट है, रेक्टेंगल्स का सेट है, तो सो दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस। एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का ही ये सेट है। और ये कह रहे हैं एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, इस प्लेन में कैसा भी ट्रायंगल, चाहे वो इक्विलेटरल है चाहे वो इक्विलेटरल नहीं है, ऐसे हर एक ट्रायंगल का सेट। तो यहाँ पर क्या है, उस प्लेन के सारे ट्रायंगल्स हैं, यहाँ पर उसी प्लेन के इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं, तो सारे ट्रायंगल्स में तो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स भी इंक्लूडेड होंगे, तो इसके सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हैं, तो सो दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, एक्स एक इवन नेचुरल नंबर है। इवन नेचुरल नंबर यानी अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, इसमें 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, डॉट डॉट डॉट, ऐसा कुछ सेट आएगा। और यहाँ बोल रहे हैं एक्स इज एन इंटीजर, एक्स एक इंटीजर है, तो एक्स क्या है, नेगेटिव नंबर्स भी इसमें आएंगे, 0 भी इसमें आएगा, 1 2 3 4 5 6 सारे डॉट 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 इन्फिनिटी तक के नंबर इसमें आएंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या इसके सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं? बिल्कुल प्रेजेंट है, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स भी होते हैं, सारे इवन नेचुरल नंबर्स भी इंटीजर हैं, तो सारे इवन नेचुरल नंबर्स इंटीजर के सेट को भी बिलोंग करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, इज अ सबसेट ऑफ, पहला वाला सेट इज अ सबसेट ऑफ दूसरा वाला सेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो पहला हमें दिया हुआ है, ये सेट है जिसके अंदर दो एलिमेंट है ए और बी, दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ ये वाला सेट जिसके अंदर प्रेजेंट है बी सी और ए। अब हमें दिख क्या रहा है कि ए इसमें है और इसमें भी है, बी इसमें है और इसमें भी है, तो पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे में प्रेजेंट हैं, तो इसका क्या मतलब है, ये पहला वाला इसका सबसेट होना चाहिए। ये क्या लिख रहे हैं, दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस, इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है। दूसरा देखते हैं, ए कॉमा ई, और ये क्या है, एक्स इज ए वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, एक्स इज ए वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी इसमें क्या क्या आएगा, ए ई आई ओ यू। तो क्या आपको दिखाई दे रहा है कि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है? बिल्कुल प्रेजेंट है, इसका मतलब पहला वाला दूसरे वाले का सबसेट है, वो इन्होंने बोला है, तो ये स्टेटमेंट कैसा है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। 1 2 3 1 3 5 ये वाला सेट इसका सबसेट है, क्या इसके सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं? बिल्कुल भी नहीं, हमें दिखाई दे रहा है 2 इसमें प्रेजेंट है लेकिन 2 इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, ये हो गया फॉल्स, पहला वाला सेट इज नॉट अ सबसेट ऑफ दूसरा वाला सेट। एक सेट है जिसमें प्रेजेंट है ए, वो सबसेट है एक सेट जिसमें प्रेजेंट है ए बी और सी, तो इसके सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है बिल्कुल, तो पहला वाला दूसरे वाले का सबसेट है, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। एक सेट है ए, अब ये कह रहे हैं दिस सेट बिलोंग्स टू, दिस सेट बिलोंग्स टू का मतलब क्या है, ये इसका मेंबर है, तो क्या इस दूसरे सेट में आपको ए तो लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन ये नहीं कह रहे कि ए इज ए मेंबर ऑफ एबीसी, यहाँ तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, ए मेंबर है, इस सेट को नाम दे देते हैं कुछ, ये पहला वाला सेट सपोज ए है और ये दूसरा वाला सेट सपोज बी है, तो हमें क्या दिख रहा है, ए बी का मेंबर है, बी का मेंबर है और सी बी का मेंबर है, पर क्या इस बी सेट में आपको ये पूरा सेट ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये तो लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब ये सेट जिसके अंदर एलिमेंट ए है ये तो बी का मेंबर नहीं है। ये बी का मेंबर कब होता, सपोज हमारे पास बी ऐसे होता, सेट के अंदर क्या प्रेजेंट है, एक ये सेट प्रेजेंट है, एक बी प्रेजेंट है, एक सी प्रेजेंट है, तब हम क्या कहते, तब हम कहते कि हाँ ये जो पूरा का पूरा इसके अंदर लिखा है ये क्योंकि सेट के अंदर प्रेजेंट है, तो सो दिस बिलोंग्स टू सेट बी, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है, ऐसा होता तो ये ट्रू होता, लेकिन बी सेट में ये पूरा का पूरा सेट प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब दिस पूरा सेट डज नॉट बिलोंग टू सेट बी, तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, ये हो गया फॉल्स, ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। अगर इस स्टेटमेंट की जगह ऐसा लिखा होता कि A बिलोंग्स टू
A B C, तब हम क्या कहते हैं, तब ये स्टेटमेंट ट्रू होता। तो ऐसे केस में ट्रू होता और ऐसे केस में ये ट्रू होता, लेकिन गिवन केस में ये ट्रू नहीं है क्योंकि ये पूरा सेट हमारे सेट बी का मेंबर नहीं है। नेक्स्ट क्या है, x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। x एक इवन नेचुरल नंबर है 6 से छोटा, 6 इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि इक्वल टू नहीं लिखा, तो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, बस ये दो नंबर आएंगे इसमें। और हमें कह रहे हैं दिस इज ए सबसेट ऑफ x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। कौन कौन से नेचुरल नंबर्स हैं जो 36 को डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या क्या नंबर मिलेंगे, 1 डिवाइड करता है, 2 करता है, 3 करता है, 4 करता है, 6 करता है, और कौन से नेचुरल नंबर्स हैं जो 36 को डिवाइड करते हैं, 6 आ गया, 9 करता है, 12 करता है, 9 डिवाइड करेगा इसे, 12 डिवाइड करेगा और 36 खुद को भी डिवाइड करेगा, तो ये सारे नंबर्स इसमें आएंगे। अब आप क्या देखकर बता सकते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। क्या ये सेट इस सेट का सबसेट है, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट्स हैं 2 और 4, इसके दोनों एलिमेंट्स इस सेट में भी प्रेजेंट हैं, तो यानी ये स्टेटमेंट कैसा है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। पहला वाला सेट इज ए सबसेट ऑफ दूसरा वाला सेट, हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कह रहे हैं, ये ए एक सेट है, इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, 1 2 और ये पूरा सेट 3, 4 जिसके एलिमेंट्स हैं, ये पूरा सेट इसके अंदर लिखा हुआ है, ये आपको ध्यान में रखने की यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। और 5, तो ए के एलिमेंट्स अगर यहाँ पर हम देखें क्या क्या ए को बिलोंग कर रहा है, 1 ए को बिलोंग कर रहा है क्योंकि 1 ए के अंदर लिखा है, 2 ए को बिलोंग कर रहा है क्योंकि 2 ए के अंदर लिखा है, और क्या बिलोंग कर रहा है, ये पूरा सेट जिसके अंदर 2 एलिमेंट हैं 3, 4 वो ए को बिलोंग कर रहा है, और 5 ए को बिलोंग कर रहा है। ये 4 एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं, इसके अलावा और कोई एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है। इसको ध्यान में रखकर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब बोल क्या रहे हैं, पूछ रहे हैं ये बताइए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कौन से इनकरेक्ट है और क्यों इनकरेक्ट है। तो हमें बोल रहे हैं ये जो 3, 4 ये जो सेट है ये ए का सबसेट है। क्या ये ए का सबसेट है, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि ये जो 3, 4 वाला सेट है ये तो इस ए का मेंबर है, ये इस ए का मेंबर है, इसके अंदर लिखा हुआ है। तो अगर 1 ए का मेंबर है तो इसका मतलब क्या है, अगर हम सबसेट बनाएंगे तो इस 1 को अगर हम सेट में लिख दें वो ए का सबसेट होगा। अगर 2 ए का मेंबर है तो अगर हम 2 को सेट में रख दें, वो सेट जिसके अंदर 2 प्रेजेंट है वो ए का सबसेट होगा। 3, 4 ये वाला पूरा सेट क्योंकि ए का मेंबर है तो इस पूरे को अगर हम सेट के अंदर रख दें, ये तो था ही, इस पूरे को अगर हम एक सेट के अंदर रख दें, ये जो सेट बनेगा ये हमारे ए का सबसेट होगा। एलिमेंट जो सेट को बिलोंग कर रहा है उस एलिमेंट को कंटेन करने वाला सेट हमारे सेट का सबसेट होगा। एक एलिमेंट खुद से तो अपने सेट का सबसेट नहीं हो सकता। ऐसे 5 ए को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब एक सेट जिसके अंदर 5 प्रेजेंट है वो ए का सबसेट होगा। तो 3, 4 ये तो हमें दिखाई दे रहा है कि 3, 4 ये जो सेट है ये तो हमारे सॉरी काट दिया मैंने इसको, ये क्या है यहाँ पर बिलोंग कर रहा है, ये हमारे सेट को बिलोंग कर रहा है, तो ये तो उसका मेंबर है, ये उसका सबसेट नहीं है। 3, 4 इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। तो यानी ये स्टेटमेंट जो इन्होंने लिखा है ये कैसा है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अब ये अगला स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, 3, 4 ये जो सेट है दिस बिलोंग्स टू ए, क्या ये ए को बिलोंग करता है, बिल्कुल बिलोंग करता है क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है ये इसका एक एलिमेंट है, तो ये तो कैसा है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। हमने ऊपर ही देखा दिस बिलोंग्स टू ए। 3, 4 इस पूरे को अगर हम ब्रैकेट में इंक्लूड कर दें एक तो वो सबसेट बन जाएगा ए का, बिल्कुल यही बात हमने यहाँ पर की थी। कोई भी मेंबर है सेट का, उस मेंबर को जब आप सेट के अंदर रखेंगे तो आपको मिलेगा ए का सबसेट, तो यानी ये स्टेटमेंट भी कैसा है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। 1 बिलोंग्स टू ए, क्या 1 बिलोंग कर रहा है ए को, बिल्कुल कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। 1 इज ए सबसेट ऑफ ए, क्या 1 ए का सबसेट है, बिल्कुल भी नहीं, सबसेट तो सेट होना चाहिए, ये तो सेट ही नहीं है, तो
अगर हम कहते सबसेट तो इस वन को हमें सेट के अंदर रखना पड़ता। ये दिस सेट विच कंटेन्स वन, ये सबसेट होता ए का। तो वन इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। तो ये स्टेटमेंट कैसा है? ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। 1 2 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। क्या अगर हम एक सेट बनाएं जिसके अंदर प्रेजेंट है 1 2 और 5, वो ए का सबसेट होगा? तो इस सेट के अंदर 1 है, 2 है, 5 है, और 1 भी हमारे ए के अंदर है, 2 भी है और 5 भी है, तो इसके सारे एलिमेंट्स ए को बिलोंग कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट कैसा है? ये करेक्ट है। अब ये कह रहे हैं 1 2 5 ये सेट बिलोंग्स टू ए। तो क्या हमारे सेट ए के अंदर आपको कहीं ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं और साथ में ये पूरा सेट भी लिखा हुआ है? अगर ऐसा होता तभी तो हम कहते कि ये पूरा सेट इसका एक एलिमेंट है, पर ऐसा हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो ये पूरा सेट हमारे ए का मेंबर नहीं है। कौन सा सेट है हमारे ए का मेंबर? ये 3, 4 वाला सेट, ये हमारे ए का मेंबर है। 1 2 5 वाला सेट हमारे ए का मेंबर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट कैसा है? ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इसकी जगह होना क्या चाहिए था? 1 2 5 ये जो ऊपर लिखा था वो सबसेट होगा ए का, वो उसका मेंबर नहीं होगा। 1 2 5 डज नॉट बिलोंग टू ए। 1 2 3 इज ए सबसेट ऑफ ए। क्या 1 2 3 ए का सबसेट है? तो इसके अंदर एलिमेंट्स क्या दिख रहे हैं? 1 ए में है, 2 ए में है, 3 क्या 3 अकेला ए में है? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? ए के अंदर तो ये पूरा सेट प्रेजेंट है 3, 4। तो यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है? 3 डज नॉट बिलोंग टू ए, 4 डज नॉट बिलोंग टू ए। 3 और 4 अलग अलग तो ए को बिलोंग नहीं कर रहे हैं। तो 1 2 3 इसका सबसेट नहीं हो सकता। तो इसको करेक्ट करके आप कैसे लिखोगे? 1 2 3 इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। क्यों? बिकॉज 3 डज नॉट बिलोंग टू ए, क्योंकि 3 ए को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी कैसा निकला? ये भी इनकरेक्ट निकला। 5 बिलोंग्स टू ए। अगर सेट ए हमारा ऐसा होता कि उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं और साथ में उसके अंदर 5 भी लिखा है, तब तो हम कहते हैं कि 5 बिलोंग्स टू ए, 5 ए का मेंबर है। पर ऐसा तो कहीं नहीं है, ए के अंदर हमें 5 लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी कैसा है? ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, ऐसा नहीं है। ये करेक्ट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए था? 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, क्योंकि हमें पता है 5 हर सेट का सबसेट होता है। सेट के अंदर 5 लिखा होता तो इसका मतलब होता 5 बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर सेट। लेकिन क्योंकि हमारे सेट के अंदर कहीं 5 नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब 5 डज नॉट बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर सेट। 5 ए को बिलोंग नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्या है? 5 इज ए सबसेट ऑफ ए। अब 5 तो हर सेट का सबसेट होता ही है, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब ये कह रहे हैं 5 एक सेट जिसके अंदर 5 है, ये सबसेट होगा ए का। तो ऐसा अगर ये सेट ए का सबसेट होता तो इसका मतलब क्या होता कि ए सेट के अंदर 5 कहीं एज अ मेंबर प्रेजेंट है। लेकिन हमारा जो सेट था उसके अंदर 5 कहीं भी एज अ मेंबर प्रेजेंट नहीं है, 5 उसका एलिमेंट नहीं है। तो ये शो कर रहा है कि 5 ए का मेंबर होना चाहिए, बट हमें पता है कि एज 5 डज नॉट बिलोंग टू ए, 5 ए को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर 5 प्रेजेंट है वो ए का सबसेट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी कैसा है? ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। जो सेट्स लिखे हुए उनके सारे सबसेट्स लिखने हैं। तो पहला है सिंगलटन सेट, इसका कार्डिनल नंबर हमें दिखाई दे रहा है 1। तो कितने सबसेट्स होंगे इसके? 2 टू द पावर 1, यानी 2 सबसेट बनेंगे। कौन कौन से? एक तो 5 और एक तो ये खुद। 2 है कार्डिनल नंबर, तो 4 सबसेट बनने चाहिए। बनाते हैं, एक 5, एक ये खुद, और क्या क्या बन सकता है? एक ऐसा सेट जिसमें ए है और एक ऐसा सेट जिसमें बी है। 1 2 3 3 है कार्डिनल नंबर, तो 8 सबसेट्स बनेंगे 2 टू द पावर 3, यानी 8 सबसेट्स। कौन कौन से? एक तो 5, एक ये खुद, एक ऐसा सेट जिसमें 1 है, एक ऐसा सेट जिसमें 2 है, एक ऐसा सेट जिसमें 3 है, एक ऐसा सेट जिसमें 1 2 है, एक ऐसा सेट जिसमें 2 3 है, और एक ऐसा सेट जिसमें 1 और 3 प्रेजेंट है। 5 का सबसेट क्या होगा? 5 का सबसेट तो हमें पता है खुद होता है और 5 होता है, वो तो दोनों सेम ही बात हो गई। तो इसका सिर्फ एक ही सबसेट होगा
5 ही इसका सबसेट होगा। कार्डिनल नंबर 0 है तो 2 टू द पावर 0 यानी 1 ही इसका सबसेट होगा। हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ऑफ ए इफ ए इज इक्वल टू 5। ए हमारा सेट है जो कि 5 है, 5 यानी नल सेट है, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, ए का कार्डिनल नंबर है 0। तो इसके सबसेट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स इसके होंगे 2 टू द पावर 0 यानी सिर्फ एक ही सबसेट होगा इसका। और पावर सेट क्या है, सबसेट्स का ही सेट है, तो जितने भी इसके सबसेट्स होंगे उतने ही एलिमेंट्स पावर सेट के अंदर होंगे। तो पावर सेट ऑफ ए का कार्डिनल नंबर क्या होगा, वो भी होगा 1। ए के जितने सबसेट्स हो सकते हैं उतने ही पावर सेट ऑफ ए के अंदर मेंबर्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि पावर सेट है क्या, पावर सेट सबसेट्स का ही सेट है, किसी गिवन सेट के सारे सबसेट्स का सेट, वही है हमारे सेट का पावर सेट। तो क्योंकि ए के कितने सबसेट्स हैं, सिर्फ एक ही सबसेट है, तो पावर सेट के अंदर भी एक ही एलिमेंट आएगा। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स। सेट बिल्डर फॉर्म में हमें दे रखा है कुछ और इसको इंटरवल की फॉर्म में हमें लिखना है। बहुत ईजी है, -4 से लेकर 6 के बीच में हमारा x लाई कर रहा है। -4 इंक्लूडेड नहीं है तो यहाँ सिंपल ब्रैकेट, 6 इंक्लूडेड है तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट। -12 से -10 तक के बीच का हमें पार्ट चाहिए नंबर लाइन का, इसके बीच के सारे रियल नंबर्स। -12 इंक्लूडेड नहीं है तो सिंपल ब्रैकेट, -10 भी इंक्लूडेड नहीं है तो सिंपल ब्रैकेट। 0 से 7 तक का पार्ट चाहिए जिसमें 0 को इंक्लूड करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट, 7 को इंक्लूड नहीं करना है तो सिंपल ब्रैकेट। 3 से लेकर 4 तक का इंटरवल चाहिए, नंबर लाइन का ये पार्ट चाहिए 3 और 4 के बीच के सारे रियल नंबर्स। 3 भी इंक्लूडेड है तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट, 4 भी इंक्लूडेड है तो यहाँ भी स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट देखते हैं, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। इस बार हमें इंटरवल की फॉर्म में दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में हमें लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। सारे रियल नंबर्स की तो हम बात ही कर रहे हैं, जहाँ भी इंटरवल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब जो दो ये नंबर्स दिखे इनके बीच के सारे रियल नंबर्स इसमें इंक्लूडेड है। और हमें क्या दिखाई दे रहा है, x की वैल्यू लाई कर रही है किस किस के बीच में, -3 से 0, जहाँ पे -3 इंक्लूडेड नहीं है, 0 भी इंक्लूडेड नहीं है। तो x बड़ा है किससे, -3 से, लेकिन छोटा है 0 से। -3 इंक्लूडेड नहीं है तो हम यहाँ इक्वल टू नहीं लगाएंगे, 0 भी इंक्लूडेड नहीं दिख रहा क्योंकि सिंपल ब्रैकेट लगा हुआ है तो यहाँ भी हम इक्वल टू नहीं लगाएंगे। सेम ऐसे ही यहाँ पर सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स क्या है, एक रियल नंबर है और एक्स की वैल्यू किस किस के बीच में है, 6 से 12 में, जहाँ 6 भी इंक्लूडेड है और 12 भी इंक्लूडेड है। इंक्लूडेड है कैसे पता चला, स्क्वायर ब्रैकेट को देखकर। तो एक्स बड़ा है या इक्वल है 6 के, लेकिन छोटा है या इक्वल है 12 के। ये कैसे लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स एक रियल नंबर है और x बड़ा है 6 से, 6 इंक्लूडेड नहीं है तो इक्वल टू नहीं लगेगा, लेकिन x छोटा है या इक्वल है 12 के, छोटा है या इक्वल है 12 के, क्योंकि इधर की तरफ स्क्वायर ब्रैकेट है यानी 12 इंक्लूडेड है। इसको कैसे लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -23। इक्वल टू क्यों, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट है, इसका मतलब -23 ये वाला एंड पॉइंट इसमें इंक्लूडेड है। यहाँ सिंपल ब्रैकेट है यानी 5 इसमें इंक्लूडेड नहीं है तो x इज लेस देन 5। ये भी इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास है एक सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, राइट ट्रायंगल्स का सेट है, छोटे बड़े तरह तरह के राइट ट्रायंगल्स आपके पास हैं। इसके लिए आप एक यूनिवर्सल सेट क्या प्रपोज करोगे, एक बड़ा सा सेट जिसका ये सबसेट होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक ऐसा सेट ले लेते हैं, सेट एस, किसी भी अल्फ़ाबेट से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि क्या है, सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स। सारे ट्रायंगल्स का सेट अगर हम ले लें तो उसमें सारे राइट एंगल ट्रायंगल्स भी इंक्लूडेड होंगे ही होंगे, तो ये सेट इसका सबसेट होगा। तो हमने यूनिवर्सल सेट किसे मान लिया, सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स। सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऐसे सारे ट्रायंगल्स का सेट जिसमें दो साइड्स इक्वल है। तो इसके लिए भी क्या हो सकता है, यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है, यू से डिनोट कर दें, किसी से भी डिनोट कर दीजिए। यूनिवर्सल सेट को नॉर्मली हम यू से डिनोट करते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स। अगर आप सारे ट्रायंगल्स का सेट ले रहे हैं तो सारे ट्रायंगल्स में आइसोसेलेस ट्रायंगल्स भी इंक्लूड होंगे, तो ये इसका सबसेट होगा।
तो एक बड़ा सा सेट आपको ऐसा सोचना है कि गिवन सेट उसका सबसेट होना चाहिए। फिर क्या है, गिवन द सेट्स ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 3 5, बी एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 2 4 6 और सी एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 0 2 4 6 8। इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट्स ए बी सी। इनमें से जो चारों गिवन हैं इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सेट इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट का काम कर सकता है। कौन सा सेट कर सकता होगा, एक ऐसा सेट हमें चाहिए कि ए भी उसका सबसेट हो, बी भी उसका सबसेट हो और सी भी उसका सबसेट हो, यानी उसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स भी होने चाहिए, ये सारे भी होने चाहिए और ये सारे भी होने चाहिए। 0 1 2 3 4 5 6, क्या इसके अंदर इन तीनों के सारे एलिमेंट्स इंक्लूडेड है? नहीं, हमें दिखाई दे रहा है 8 इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, तो सी तो इसका सबसेट नहीं है, तो ये इसके लिए यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। 5 में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इसका तो यूनिवर्सल सेट इनका होने का मतलब ही नहीं है। 1 4 देख लेते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या इन तीनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स आपको इसके अंदर प्रेजेंट दिखाई दे रहे हैं? नहीं, ये 0 हमें दिखाई दे रहा है सी में प्रेजेंट है, 0 इसमें प्रेजेंट नहीं है ना, तो इसका मतलब ये सेट भी इसका यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता क्योंकि सी इसका सबसेट नहीं है। अब इस सेट को देखें, 1 3 5 इसमें है, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें है, तो ए इसका सबसेट है। 2 4 6 इसके भी सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, तो बी भी इसका सबसेट है। 0 2 4 6 8 सी के भी सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं, यानी सी भी इसका सबसेट है। तो ये एक ऐसा सेट है कि ए भी इसका सबसेट है, बी भी इसका सबसेट है, सी भी इसका सबसेट है, तो यही है हमारा वो रिक्वायर्ड यूनिवर्सल सेट। तो कौन सा ऑप्शन आ गया हमारे पास? आ गया आंसर में ऑप्शन 3। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज आज खत्म हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि सेट्स को वेन डायग्राम बनाकर हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो उसमें आपको बहुत मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर, और तब तक के लिए बाय, टेक केयर।